हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा नाम नुमान है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल टोटल रिव्यू। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी बेहद मुख्तसर सी है। कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, जैसे पलक झपकने तक का वक्त हो। इस्लाम हमें इस हवाले से जो अहकामात देता है वो बहुत साफ और ख़ूबसूरत हैं, जिनके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार कर ना सिर्फ इस दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम कमा सकते हैं, बल्कि आखिरत में परवरदिगार के सामने भी सुरखरू हो सकते हैं कि मालिक, जो तूने अहकामात दिए हमने उस पर अमल किया। पर इस आबे गुल में ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ शोबे ऐसे भी हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, जिनमें से एक शोबा स्टेज ड्रामों का है। इनमें एक बहुत ही मशहूर फ़नकार अंजुमन शहज़ादी की हम आपसे बात करेंगे और आपको उसकी ज़िंदगी और आखिरत के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक मैसेज हो सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी समझ सकती है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। पाकिस्तानी तहरीक की सबसे फहाशा तरीन अदाकारा अंजुमन शहज़ादी की पुरइसरार मौत और खौफनाक कीड़ों की बारिश, तौबा, हर इंसान इस्तग़फ़ार करने लगा। मरूफ अदाकारा परफॉर्मर अंजुमन शहज़ादी का असल नाम उज़्मा यास्मीन था। 1977 में पैदा हुई और इन्होंने 2000 में अपनी फ़नी करियर का आगाज़ किया। इन्होंने 100 से ज़्यादा स्टेज ड्रामों में अपना मुज़ाहरा किया। अंजुमन शहज़ादी ने स्टेज पर काम का आगाज़ किया और इब्तदाई में इन्होंने कुछ ख़ास कामयाबी न मिल सकी, क्योंकि इस दौर में स्टेज नरगिस जैसी सफ़े अव्वल अदाकारा का राज था। मगर आहिस्ता आहिस्ता अंजुमन शहज़ादी ने अपने रक़्स में बेहतरी लाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इन्हें मुल्क भर के नामवर प्रोड्यूसर ने अपने ड्रामों में कास्ट किया, जिससे इनकी शोहरत में इजाफ़ा हुआ। इसके बाद इन पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और इन्हें लॉलीवुड के चंद फिल्मसाज ने अपनी आइटम सॉन्ग्स के लिए कास्ट किया। इन फिल्मों में लेडी कमांडो, सोसाइटी गर्ल और आवारा हसीना जैसी फिल्में शामिल हैं। अदाकारा 15 मई 2011 को अचानक रात को मुर्दा हालत में घर में पाई गई। आज तक इनकी मौत की वजह पता नहीं चल सकी। लाहौर के एक पुलिस स्टेशन गुज्जर सिंह में दर्ज होने वाली इस मुकदमे में हिना शाहीन, दीदार, मेगा, अंजुमन शहज़ादी और निदा चौधरी के नाम भी शामिल हैं। इस थाने में पंजाबी मारूफ गुलकार नसीबो लाल के ख़िलाफ़ भी दर्ज किया गया मुकदमा, जिसमें इन पर फहाशी गाने रिकॉर्ड करने और अदाकारा अंजुमन शहज़ादी पर फहाशी डांस का इल्ज़ाम था। ये दोनों मुकदमात पाकिस्तान की दफ़ा 292 के तहत दर्ज किए गए और इनके मुकदमात में मुद्दई पुलिस खुद है। मुकदमे में ये कहा गया कि फहाशी रक़्स और गानों के बारे में मुकामी वकील आसिम महमूद ख़ान ने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई भी की। पुलिस ने अंजुमन शहज़ादी और हिना शेख को जुम्मे की रात इस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो लाहौर के 2 थिएटरों में होने वाले स्टेज ड्रामों में काम कर रही थीं। इन दोनों को गिरफ़्तार पुलिस इसके क्रैकडाउन के नतीजे में अमल में आई है, जो फहाशी रक़्स करने वाली अदाकारों के ख़िलाफ़ शुरू किया गया। दोनों ख़वातीन को अदालत में पेश किया गया और अदालत को बताया गया कि इनके ख़िलाफ़ फहाशी रक़्स के इल्ज़ाम हैं। मुकदमा दर्ज है। अदालत के सामने 5 सीडियाँ भी पेश की गईं, जिनमें बकौल पुलिस के इनके अदाकारों के रक़्स के शूट फिल्माए गए हैं। अदालत के रूबरू अदाकारों की तरफ से इनके वकील ने यह वक़ूआ अख्तियार किया कि दोनों ख़वातीन को जब इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया है वो बेबुनियाद हैं। अदालत ने ज़मानत की और दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इन्हें 50,000 रुपये जुर्माना किया और ज़मानत पर छोड़ दिया। एक बार का जिक्र है कि अंजुमन शहज़ादी को थिएटर में नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद खौफ व हरास फैलाया गया और एक रात नाज थिएटर में जब अदाकारा अंजुमन शहज़ादी ने भारतीय गाने मुन्नी बदनाम हुई पर रक़्स शुरू किया तो नाज थिएटर की गैलरी में बैठे 7-8 जवानों ने स्टेज पर शीशे की बोतलें और अंडे फेंकना शुरू कर दिए, जिस पर सिक्योरिटी के अमले ने इन्हें हाल से बाहर निकाल दिया, जिस पर इन्होंने सिक्योरिटी अमले पर असला तान लिया और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिल पर फ़रार हो गए। अदाकारा अंजुमन ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये को अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि नाज थिएटर पर ड्रामा मस्त मस्त दो नैन में मेरी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद कर रहे थे। मेरी मकबूलियत मेरे सामीन से बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने मेरे गाने के दौरान हंगामा करवा दिया। इन्हें कहा कि इनके हंगामों से मैं डरने वाली नहीं हूँ और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी।
ایک دور ہوا کرتا تھا جب اسٹیج ڈرامے فیملی ہال جیسے ہوا کرتے، جہاں فیملی بیٹھ کر اسٹیج ڈراموں کو دیکھا کرتی، لیکن اب وہ دور ہے کہ ہم اکیلے میں بھی اس طرح کے ڈرامے نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل ڈراموں میں اس طرح کی جگتیں استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ بالکل دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے اسٹیج ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں والیوم اتنا سلو کرنا پڑتا ہے کہ اس کی آواز صرف ہمارے کانوں تک ہی جائے۔ کچھ عرصہ پہلے معلوم ہوا کہ جس قبرستان میں انجمن شہزادی زمین میں سپرد کیا گیا تھا، اس کی قبر کے آس پاس ویرانہ ہے اور کیڑوں کی آمد و رفت ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں کیڑے باہر نکل رہے ہیں، اور اس کی قبر پر نہ ہی کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آتا ہے۔ بہت عرصے سے وہ قبر ویران پڑی ہوئی ہے، جہاں سانپ، کیڑوں اور بچھوؤں کا راج ہے۔ اس قبرستان میں قبر کھودنے والے کا کہنا تھا کہ بہت عرصے اس قبر پر کوئی بھی نہیں آیا اور یہ قبر بہت عرصے سے ویران پڑی ہے، جہاں ہمیں ہر روز بہت سارے کیڑے اور سانپ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان کے قبر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور قبر کے اندر سے نکلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر کوئی بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے بالی ووڈ کی اور بہت انفارمیشن۔ شکریہ۔